द जी होरा शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डर, रोमांच और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की कहानी आपको प्यार, डर और सस्पेंस की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। ये कहानी है अंधेरी मोहब्बत की, जो एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी है जिसमें प्यार और डर का अद्भुत संगम है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर चलिए। क्या सच्चा प्यार भूतिया ताकतों को हरा सकता है? आइए जानते हैं। रवि और नेहा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उनका प्यार कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था और शादी तक पहुंचने का सपना देख रहा था। लेकिन नेहा के परिवार में एक ऐसा राज छिपा था जो उनकी खुशियों पर काला साया डालने वाला था। नेहा के दादा दादी का एक पुराना खंडहर नुमा बंगला था जो उनके गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित था। कहा जाता था कि इस बंगले में एक आत्मा का साया है। गांव वाले बताते थे कि वह आत्मा किसी से बहुत नाराज है और जिसने भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत की वह लौटकर कभी नहीं आया। नेहा के पिता ने इस बंगले के बारे में रवि को आगाह किया था और सख्त हिदायत दी थी कि वह वहां न जाए, लेकिन प्यार में डूबे रवि ने इसे महज एक अफवाह समझा। एक दिन जब नेहा और रवि गांव आए तो नेहा ने रवि से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे अतीत को समझो, इसलिए बंगले तक जाना होगा। रवि और नेहा उस रात खंडहर पहुंचे। बंगला जर्जर था, खिड़कियां टूट चुकी थीं और चारों ओर झाड़ियों ने उसे घेर रखा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान और फर्श पर जली हुई मोमबत्तियों के टुकड़े देख रवि के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। नेहा डर के मारे रवि का हाथ कसकर पकड़ ली। तभी एक महिला की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। तुमने क्यों मेरे प्यार को छीना? परछाई ने गुस्से से पूछा। नेहा ने डरते हुए बताया कि वह परछाई उसकी परदादी की है जो इसी बंगले में रहती थी। उनका प्यार अधूरा रह गया था क्योंकि उनके प्रेमी को उनके परिवार ने मार डाला था। उनकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही है। रवि ने हिम्मत जुटाई और परछाई से कहा, प्यार में सब कुछ जायज नहीं होता। मैं नेहा से प्यार करता हूं और हम दोनों को माफ कर दो। तुम्हारे प्यार की कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारी कहानी को शुरू होने दो। परछाई कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसकी आवाज गूंजी कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार झूठा है तो तुम भी इसी बंगले का हिस्सा बन जाओगे। रवि और नेहा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बंगले से बाहर भागे। लेकिन क्या उनका प्यार सच्चा था? 1 साल बाद रवि और नेहा शादीशुदा जीवन खुशी खुशी जी रहे थे। उन्होंने बंगले को छोड़ दिया और गांव से दूर बस गए। लेकिन क्या वह परछाई वाकई चली गई थी? शादी की सालगिरह पर नेहा को अचानक एक सपने में वही महिला दिखी। वह हंस रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या ये खुशी के आंसू थे या आने वाले खतरे का संकेत? रवि और नेहा की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों ने शहर में एक नया घर खरीदा और अपने नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात रवि ने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है। उसने सोचा कि यह महज उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने पलंग से नीचे झांका, उसने फर्श पर गीले पैरों के निशान देखे। निशान बिस्तर के पास आकर रुक गए थे। रवि ने नेहा को जगाया, लेकिन उसने इसे उसका सपना कहकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन नेहा ने रसोई में कुछ गिरने की आवाज सुनी। जब वह अंदर गई तो देखा कि दूध का गिलास अपने आप फर्श पर गिर गया था। दोनों ने सोचा कि यह महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं। नेहा ने एक दिन अपने पुराने घर में रखी अपनी दादी की डायरी निकाली। उसने देखा कि उसमें खंडहर और उस आत्मा से जुड़ी कुछ पुरानी कहानियां थीं। डायरी में लिखा था, वह आत्मा सिर्फ बदला नहीं बल्कि सच्चे प्यार की तलाश में है। वह हमेशा प्यार की परीक्षा लेगी। अगर प्यार सच्चा है तो वह मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर प्यार झूठा निकला तो वह हमेशा उनका पीछा करेगी। नेहा को यह पढ़कर डर लगा। उसने रवि को यह बात बताई। रवि ने नेहा को समझाया, हमने जो किया वह गलत नहीं था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह आत्मा भी इसे समझेगी। एक रात रवि ने सपना देखा कि वह उसी खंडहर में वापस आ गया है। उसने देखा कि वह महिला जो आत्मा थी
अब और भी ज्यादा गुस्से में थी। वह कह रही थी, तुम्हारा प्यार मेरी परीक्षा में खरा नहीं उतरा। अब समय आ गया है कि तुम मेरी सजा भुगतो। रवि पसीने से लथपथ जागा, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा तो वह खंडहर में ही था। उसने देखा कि नेहा उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रवि ने चिल्लाते हुए पूछा, नेहा, यह क्या हो रहा है? नेहा ने कहा, यह वही सजा है जिसे हमें झेलना होगा। तभी रवि की नींद खुल गई। यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन बहुत वास्तविक लगा। अगले दिन रवि और नेहा ने फैसला किया कि वे वापस खंडहर जाएंगे और आत्मा से सामना करेंगे। दोनों खंडहर पहुंचे और वहां पहुंचते ही वही ठंडक और डरावना माहौल था। रवि ने जोर से कहा, अगर हमारी परीक्षा बाकी है तो हम इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। अचानक वह आत्मा प्रकट हुई। उसने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा प्यार अब तक सच्चा था, लेकिन क्या तुम इसे अंत तक निभा सकोगे? रवि और नेहा ने कहा, हम एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे, चाहे जो भी हो। आत्मा के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। रवि और नेहा ने खंडहर छोड़ दिया। उनकी जिंदगी में कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन एक दिन नेहा को वही महिला सपने में दिखी। उसने कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे मुक्ति दी, लेकिन याद रखना, सच्चा प्यार सबसे बड़ी ताकत है, उसे कभी मत छोड़ना। खंडहर से लौटने के बाद रवि और नेहा की जिंदगी सामान्य लग रही थी, लेकिन उनके नए घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। एक रात रवि काम से देर से घर लौटा। उसने देखा कि नेहा लिविंग रूम में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। नेहा, इतनी देर तक जाग रही हो? रवि ने पूछा। नेहा ने बिना पलटे जवाब दिया, तुम्हें पता है, वो अभी भी हमारे आसपास है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे नेहा के पास जाकर उसकी कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने नेहा को पलटाया, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था और उसकी आंखें गहरी काली। तुम्हें लगा कि यह खत्म हो गया? नेहा की आवाज अचानक भयानक और गूंजती हुई लगने लगी। रवि हड़बड़ाकर पीछे हटा और तभी नेहा की हंसी गूंजने लगी, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो नेहा सामान्य लग रही थी। क्या हुआ रवि, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? नेहा ने मासूमियत से पूछा। अगले दिन नेहा को घर की सफाई करते समय एक पुरानी चूड़ी मिली। यह चूड़ी उस खंडहर से मिलती जुलती थी जहां वह आत्मा उन्हें मिली थी। नेहा ने तुरंत रवि को बुलाया। यह चूड़ी यहाँ कैसे आई? नेहा ने घबराते हुए पूछा। रवि ने चूड़ी को हाथ में लिया और तभी कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। लाइटें झपकने लगीं और दीवारों पर एक परछाई दिखने लगी। वह परछाई ठीक उसी आत्मा की थी। तुमने मेरी मुक्ति समझी थी, लेकिन मैंने तो सिर्फ शुरुआत की थी, परछाई की भयानक आवाज गूंजी। रवि और नेहा डर के मारे स्तब्ध रह गए। रवि और नेहा ने महसूस किया कि उन्होंने आत्मा को मुक्त करने में कोई गलती कर दी थी। उन्होंने उस खंडहर में लौटने का फैसला किया ताकि सच का पता लगाया जा सके। खंडहर पहुंचते ही वहां का माहौल और भी खौफनाक लग रहा था। अचानक एक भयंकर तूफान उठने लगा। रवि ने देखा कि जमीन पर खून के धब्बे बने हुए थे और वे धब्बे धीरे धीरे एक आकार में बदल रहे थे। एक महिला का चेहरा। तुमने सोचा कि मैं चली गई, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, आत्मा की आवाज हवा में गूंजी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हारे प्यार की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आत्मा ने रवि और नेहा से कहा कि अगर वे अपने प्यार को साबित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। रवि ने कहा, हम तैयार हैं, बताओ हमें क्या करना होगा? आत्मा ने दोनों को खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में जाने का आदेश दिया। वहां एक पुराना कुआं था जो काले पानी से भरा हुआ था। इस कुएं में कूदकर अपने प्यार को साबित करो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम सुरक्षित लौट आओगे, अगर नहीं तो यह कुआं तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। नेहा ने रवि का हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी डर के कुएं में छलांग लगा दी। जब दोनों ने आंखें खोलीं तो वे खंडहर के बाहर थे। आत्मा कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन हवा में उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा प्यार सच्चा है, अब मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। रवि और नेहा ने आत्मा के कहे अनुसार कुएं में छलांग लगाई। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, एक पल के लिए सब कुछ काला हो गया। उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरी दुनिया में आ गए हों।
चारों ओर सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवाओं की सरसराहट थी। तभी एक तेज रोशनी हुई और वे दोनों एक अजीब और गरीब जगह पर खड़े थे। वह जगह एक वीरान गांव की तरह लग रही थी, लेकिन वहां के घर जले हुए थे और हर तरफ सिर्फ राख थी। यह जगह कौन सी है? नेहा ने डरते हुए पूछा। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। वह औरत उनके पास आई और बोली, तुमने आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि उसका गुस्सा कितना भयानक है। वह सिर्फ तुम्हारे प्यार की परीक्षा नहीं ले रही थी, वह तुम्हें अपनी दुनिया में फंसा चुकी है। रवि ने गुस्से में पूछा, यह सब क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, जब तक तुम उसका सच नहीं जानोगे और उसे न्याय नहीं दिलाओगे, वह तुम्हें कभी मुक्त नहीं करेगी। रवि और नेहा ने तय किया कि वे उस आत्मा का सच जानने के लिए गांव की राख में छुपे संकेतों को ढूंढेंगे। वे एक जले हुए मंदिर में पहुंचे जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। उन पेंटिंग्स में एक औरत को दिखाया गया था जिसे एक आदमी ने छल से मार दिया था। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही आत्मा है, इसे धोखा दिया गया था। तभी आत्मा की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हाँ, मुझे धोखा मिला। मेरे अपने ही प्रेमी ने मुझे मार दिया और मुझे इस दर्द में बांध दिया। मैं आज भी उस दिन का बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। रवि ने आत्मा से कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें इस डरावनी दुनिया से बाहर जाने दो। आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हें बाहर जाने का रास्ता तभी मिलेगा जब तुम मेरे हत्यारे की निशानी ढूंढकर मुझे सौंपोगे। रवि और नेहा ने जले हुए गांव के हर कोने को खंगाला। एक पुराने कुएं के पास उन्हें एक खून से सना हुआ खंजर मिला। नेहा ने खंजर को उठाया और तभी आत्मा प्रकट हुई। यही वह खंजर है जिसने मेरी जिंदगी खत्म की थी, आत्मा बोली। उसकी आंखों में आग जल रही थी। रवि ने आत्मा से कहा, यह खंजर तुम्हारा है, इसे स्वीकार करो और शांति पाओ। आत्मा ने खंजर को छूते ही एक दर्द भरी चीख मारी और उसकी रूह हवाओं में घुलने लगी। लेकिन तभी उसने एक रहस्यमयी हंसी छोड़ी। तुमने मुझे न्याय दिला दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों ने मेरे राज को जाना है और अब तुम इस दुनिया का हिस्सा हो। रवि और नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके चारों ओर धुएं का एक बड़ा घेरा बन गया। कुछ देर बाद रवि और नेहा की आंखें खुलीं। वे अपने घर में थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कमरे की दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी हुई थी, उस आत्मा की। नेहा ने घबराकर रवि से कहा, यह तस्वीर यहाँ कैसे आई? और तभी दीवार पर से आत्मा की परछाई उभरी। मैंने कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या वाकई यह अंत है, या आत्मा ने उनकी जिंदगी पर एक ऐसा साया डाल दिया है जिससे वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे? क्या आत्मा सच में मुक्त हुई, या उसने रवि और नेहा को अपनी दुनिया का हिस्सा बना लिया? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको डरावनी और रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डर की दुनिया में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।